अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सेक्शन बी हमारा पोइट्री कंटिन्यू है और इसमें हमने सबसे पहले एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री को डिस्कस किया। उसके बाद हमने फॉर्म्स एंड जेनरास ऑफ पोइट्री को भी डिस्कस कर लिया। तो आज की इस वीडियो में हम पोइटिक डिवाइसेस एंड फिगर ऑफ स्पीचेस को डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले poets use poetic devices and figure of speeches in order to enhance the meaning of the and mood of the poem। तो पोइट जो होते हैं, शायर होते हैं, वो कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे फ्रेजेस यूज़ करते हैं अपनी जो पोएम है उसकी मीनिंग को अच्छा बनाने के लिए, इन्हेंस करने के लिए और पोइट्री का मूड बनाने के लिए। ठीक है, पोएम का मूड वगैरह बनाने के लिए वो कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे ट्रिक्स यूज़ करते हैं जो हम नीचे पढ़ने वाले हैं। वो ट्रिक्स वो नीचे यूज़ करते हैं ताकि उनकी पोएम जो है वो मतलब उनका म्यूज़िक भी अच्छा बने और उनका लिरिक वगैरह सभी सही हो जाए। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं पोइटिक फिगर्स, पोइटिक डिवाइसेस एंड फिगर ऑफ स्पीचेस। ठीक है, तो अभी नीचे चलते हैं, इनको पढ़ते हैं कौन से पोइटिक डिवाइसेस हमें दिए हुए हैं। सो चलिए, सबसे पहले हमारे पास है सिमली। सिमली एक पोइटिक डिवाइस है। ठीक है, तो ये कैसे यूज़ होता है, ये क्या है, ये हम अभी डिस्कस करते हैं डिस्क्रिप्शन में। A simile is a direct comparison between two unlike things usually with words like or as। तो हम सिमली में दो अनलाइक चीज़ों का मतलब एक जैसी दो चीज़ें हैं उनका कंपैरिजन एक जैसी ना हो उनका कंपैरिजन कर रहे हैं और इसमें हम लाइक या एज का यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, वो कैसे? द मसल ऑन द हिज बोनी आर्म्स आर स्ट्रॉन्ग एज आयरन हैंड। तो बोल रहा है कि इनकी जो मसल्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं जैसे आयरन के हैंड, लोहे के हाथ। ठीक है, आयरन बैंड्स मतलब लोहे के जो बैंड्स होते हैं वो। तो लोहे के बैंड्स तो मसल नहीं हो सकते, लेकिन ये उनको कंपेयर कर रहा है। ठीक है, उन लोहे से उनके मसल्स को कंपेयर कर रहा है। तो ये हो गया हमारा सिमिली। ठीक है, उसके बाद मेटाफर। मेटाफर इज ए इम्प्लाइड कंपेरिजन बिटवीन टू रिलेटिवली अनलाइक थिंग्स विदाउट लाइक और एज। इसमें हम दो अनलाइक चीज़ों का कंपेरिजन कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें हम लाइक और एज यूज़ नहीं करते। तो द रोड वाज रिबन ऑफ द मून। तो रोड जो था वो मून के रिबन की तरह था। ठीक है, ये एक हमारा मेटाफर हो गया। उसके बाद पर्सनिफिकेशन, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। पर्सनिफिकेशन क्या है? पर्सनिफिकेशन गिव्स क्वालिटीज़ ऑफ ह्यूमन टू एनिमल्स, ऑब्जेक्ट्स और आइडियाज़। पर्सनिफिकेशन क्या करता है? हमारी जो इंसान की क्वालिटीज़ हैं, लिविंग थिंग्स की जो क्वालिटीज़ हैं, वो नॉन लिविंग थिंग्स में यूज़ करके, किसी ऑब्जेक्ट में, किसी आइडिया में यूज़ करके उनको मतलब थोड़ा सा फ़नी बनाता है और उनकी मीनिंग को इन्हेंस करता है, उनकी मीनिंग बनाता है। ठीक है, अब वो कैसे बनाता है आइए देखते हैं। तो इसमें एक एग्जांपल है, ब्रेव हैंडसम ट्री फेल इनटू द क्रैकिंग रेडिंग क्राई। तो ब्रेव हैंडसम ट्री तो कभी हैंडसम नहीं हो सकता, तो मतलब ये एक किस्म का यहाँ पर पर्सनिफिकेशन ऐड किया गया है। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, द सन स्माइल्ड डाउन ऑन अस। देखो, सन, सूरज कभी स्माइल नहीं कर सकता, तो ये भी एक पर्सनिफिकेशन है। द लाइट डांस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो लाइट कभी डांस नहीं कर सकती, लेकिन लाइट डांस लिखा हुआ है, तो मतलब ये क्या है? एक पर्सनिफिकेशन है। तो ऐसे ऐसे वर्ड्स पोइट्री में यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद है हाइपरबोल। इट्स एन एक्सट्रेजरेटेड स्टेटमेंट यूज्ड इन द हाइटेन द इफेक्ट। ये एक बड़ी चढ़ी एक बात होती है जो इफ़ेक्ट को मतलब असर को बढ़ाती है किसी भी चीज़ के। ठीक है, शी इज़ सेड तो सेवरल मिलियन ओकेजन। तो मतलब इस सेवरल मिलियन ओकेजन, इतने बार तो उन्होंने ये मतलब कहा ही नहीं होगा, लेकिन ये क्या है? एक बड़ी चढ़ी बात है। ठीक है, मिसाल एक और एग्जांपल देता हूँ, आई एम सो हैंग्री सो आई कुड ईट अ हॉर्स। मैं इतना भूखा हूँ कि मैं एक घोड़ा भी खा सकता हूँ। तो ये घोड़ा तो कोई खा ही नहीं सकता है, तो ये भी एक क्या है? हाइपरबोल है। अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन इज़ अ रिपीटेड कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। इसमें क्या होता है? रिपीटेड कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं हर सेंटेंस में। पहला वर्ड जो होता है वो सेम होता है पूरे सेंटेंस में। ठीक है, तो ये अल्ट्रेशन यूज़ किए जाते हैं हमारी पोइट्री में। जैसे कि एग्जांपल में, वाइड आइड एंड वॉन्डरिंग वाइल वी वेट फॉर अदर्स टू वेक इन। देखो, इसमें डब्ल्यू जो है, डब्ल्यू का साउंड वो बार बार इस सेंटेंस में यूज़ किया गया है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अल्ट्रेशन। ठीक है, तो एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, पीटर पेपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स।
ठीक है, इसमें भी पी का साउंड बार बार आ रहा है। ठीक है, ब्लैक बग बिट अ बिग ब्लैक बियर, तो ये भी इसमें भी बी का जो साउंड है वो बार बार आ रहा है, तो ये भी हमारे पास एक अलिट्रेशन है। ठीक है, उसके बाद ओनोटोमेपिया, ठीक है, इसको इट इज़ यूज्ड फॉर वर्ड्स दैट मिमिक साउंड्स। इसमें क्या है, हम जो साउंड्स हैं उनके नाम देते हैं। कौन सा साउंड है, जैसे क्रैकल, क्रैकल एक साउंड है। ठीक है, क्लैप, ताली बजाना, क्लैप, क्लैप एक साउंड है। ठीक है, तो ओनोमेटोपिया, ओनोमेटोपिया ये क्या है, ये एक क्रैकल साउंड, मतलब कोई भी साउंड हो वो साउंड हम यहाँ पर किसी भी पोइट्री में यूज़ करते हैं तो उसे हम ओनोमेटोपिया कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन क्या है, ऑक्सीमोरॉन इज ए एक्स्ट्राडिक्टरी वर्ड यूज्ड इन द सिग्निफाइंग टू बट डिफरेंट एग्जैक्ट आइडियाज़। ठीक है, तो हमारे पास ये दो वर्ड्स होते हैं। ठीक है, वो आपस में मिले होते हैं लेकिन उनकी जो मीनिंग है वो अपोजिट होती है। ये एक किस्म का दो वर्ड्स होते हैं, आपस में कनेक्टेड तो होते हैं लेकिन उनकी मीनिंग अलग होती है। जैसे कि यहाँ पर वाइडेस्ट फूल लिखा हुआ है, तो जो बेवकूफ़, वाइजेस्ट बेवकूफ़ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वाइज होगा तो बेवकूफ़ नहीं होगा, अगर हमारा अक्लमंद होगा तो बेवकूफ़ नहीं हो सकता। इसीलिए जैसे कि ओल्ड न्यूज़, अभी ओल्ड न्यूज़ कैसे हो सकती है, ओल्ड न्यूज़ तो नई खबर ही होती है ना, ओल्ड कैसे हो सकती है। ठीक है, तो ये हो हमारे पास हो गए ऑक्सीमोरॉन। उसके बाद आयरनी। आयरनी क्या है, इट इज़ अ सिचुएशन दैट मीन्स क्वाइट अपोजिट व्हाट इज़ अपेरेंटली सेड। जो कहा गया है उसके भी हम एक अपोजिट सिचुएशन बता रहे हैं। ठीक है, पोस्ट ऑन द फेसबुक कंप्लेनिंग हाउ यूजलेस फेसबुक है, फेसबुक पर ही पोस्ट है कि फेसबुक कितना यूजलेस है। ठीक है, तो मतलब ये खुद यूज़ कर रहे हैं लेकिन ये बोल रहे हैं कि कितना यूजलेस है। हाँ, तो ये हो गया हमारे पास आयरनी, मतलब कोई ऐसा, मिसाल के तौर पे कोई शख्स है, हम उसको बोल रहे हैं, वो बहुत बीमार है और हम उसको बोल रहे हैं कि आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो ये एक आयरनी हो जाएगा। ठीक है हमारा। उसके बाद आते हैं सिंबल। सिंबल इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट समथिंग एल्स और इटसेल्फ। तो सिंबल्स कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जो अपने आप को या किसी और चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। और सनफ्लावर, वेरी ऑफ टाइम। ठीक है, इसमें जो लगे हुए बीच में सिंबल्स वो आप देख सकते हैं। हु कॉन्टेस्ट द स्टेप्स ऑफ द सन, विलियम ब्लैक, तो बीच में इसमें बहुत सारे सिंबल्स यूज़ किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद इमेजिनरी क्या है, हम इसमें इमेजिन कर रहे होते हैं। इमेजिनरी यूज़ ऑफ वर्ड्स क्रिएट एन इमेज और इमेज इन द रीडर माइंड बेस्ड ऑन 5 सेंस। हम क्या करते हैं, जो लिखा होता है वो पढ़ते जाते हैं और इमेजिन करते जाते हैं कि क्या हो रहा है वहाँ पर। जैसे कि आई वंडर्ड लोनी एट्स क्लाउड, मैं एक अकेला इतना था जैसे कि एक, जब मतलब जो बादल हो वो इमेजिनेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो इमेजिनेशन यहाँ पर जो भी आ जाती है हमारे 5 सेंसेस को यूज़ करके उसको हम इमेजिनरी बोलते हैं। हमारे इसमें इमेजिनरी बहुत सारी आती है। तो ये आप देखें एक्सरसाइज नंबर 1, इसमें राइम, मीटर, ठीक है, डिफरेंट स्टेंजास, सोनेट और ये सभी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो वो वीडियो जाकर आप देख लेते हैं, उसमें आपको ये पूरे सब कुछ समझ में आ जाएंगे और इनकी डेफिनेशंस बुक में हमारे में लिखी हुई हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप देख लेना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस लाजमी से कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।